जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ पुस्तक में पाठ 2 संख्याएं इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो इसके पहले हमने इस पाठ से संबंधित 2 वीडियोस और बनाए हैं। उन 2 वीडियोस में हमने इसके बहुत सारे प्रश्नों को किया है और जो प्रश्न छूट गए हैं उस प्रश्नों को इन वीडियोस में कवर कर दिया जाएगा। जितने भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, अपने बुक में अपने कॉपी में आंसर को नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आगे के प्रश्न। तो आगे के प्रश्नों में यहाँ दे रखा है बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्न को डिस्कस किया था। चलिए एक बार और बता देता हूँ कि इन प्रश्नों का कैसे बनाएंगे। प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा लगाइए। अब देखिए कैसे हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एक खंड बना हुआ है बॉक्स, और इस बॉक्स में 2 संख्याएं लिख रखी है 35, 53, और आपको बतलाना है कि इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी क्या होता है? बड़ा जो ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, दोनों में से ज़्यादा कौन है? 3 ज़्यादा है, 1 कम है, तो 3 को ऐसे घेर देना है, जो बड़ा हो या फिर जो ज़्यादा हो। यहाँ पर है 35, यहाँ पे है 53, तो ज़्यादा कौन है? 35 या 53? 53 ज़्यादा है, तो 53 बड़ी संख्या है। ऐसे आप घेर दोगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ 89, 52, दोनों में से ज़्यादा कौन है? दोनों में से ज़्यादा है 89, तो 89 को ऐसे घेर देंगे। 80, 92, दोनों में से ज़्यादा कौन है? 92 ज़्यादा है। 179, तो 100 ज़्यादा है। 29, 18, तो यहाँ पे 29 बड़ा है। 120, 220, तो यहाँ पे 220 बड़ा है। ऐसे करके घेर देना है। ठीक है, आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है बच्चों कि यहाँ पे बड़ी संख्या दे रखा है या छोटी संख्या। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। इनके आगे के प्रश्नों को हम यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न अच्छे से पढ़िए। सबसे छोटी संख्या पर गोल घेरा लगाइए। अब जो संख्या सबसे छोटी होगी उस पर हमें गोल घेरा लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक गमला है और एक गमले में 1, 2, 3, 4, 5 फूल हैं, और 5 फूलों पर अलग अलग संख्याएं लिख रखी है। हमें बतलाना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। ठीक है, जैसे यहाँ 205, 102, 298, 89, तो सबसे छोटी क्या है? देखिए सबसे छोटा यहाँ पे है 89, तो ऐसे करके घेर देना है। खा गमले में दे रखा है 80, 97, 9, 85, 150, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 9, या सबसे कम 9 है, तो 9 को ऐसे घेर देंगे। ठीक है, ये आपको कर लेना है। अगला प्रश्न को करते हैं। तो अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों, सबसे बड़ी बैलून वाली सबसे बड़ी संख्या वाली बैलून पर सही लगाइए। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है? सबसे बड़ी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या वाली बैलून कौन सी है? देखिए यहाँ पे बैलून के समूह में है 201, 210, 299, 280, 272, तो सबसे कम क्या है? सबसे कम है यहाँ पे 201। 201 सबसे छोटा है, तो 201 को नहीं करना है। क्या कहा मैंने कि सबसे बड़ी संख्या का करना है। सबसे छोटा तो 201 है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 299, तो 299 पर हमें टिक लगाना है। सबसे बड़ी संख्या इस पर टिक लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा में दे रखा है 301, 510, 324, 709, 199, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 199 है, सबसे बड़ी संख्या 709 है। 709 में से टिक लगा लेना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या देना रखा था। अब अगला प्रश्न है बच्चों, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। जैसे यहाँ पे संख्याएं लिख रखी है 28, 34, 32 और 46,
तो हमें इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में क्या होता है कि संख्याओं को आप सीक्वेंस से लगाओ, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इस प्रकार लगाओ। ठीक है, बढ़ते क्रम है यानी छोटे से बड़ा। यानी इन संख्याओं में सबसे छोटा कौन सा है? 28, 34, 32, 46। सबसे छोटा 28 है, 28 को लिख देना है। अब 28 को आपको छोड़ देना है। 34, 32, 46, इन तीनों में से सबसे छोटा क्या है? 32, 32 को लिख देंगे। अब हमने 28 भी लिख लिया, 32 भी लिख लिया, 34 और 46 बच लिया। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? 34, तो 34 को लिखेंगे और लास्ट में 46 को। इसी प्रकार हमें खा में दे रखा है 273, 103, 316 और 284। तो बताइए सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा 103 है, 103 को लिखेंगे। उसके बाद 273 को लिखेंगे, फिर 284 को लिखेंगे, फिर 316 को लिखेंगे। ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, गा प्रश्न में दे रखा है 418, 484, 328, 515। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 328 को लिखेंगे, फिर 418, फिर 484, फिर 515। ये हमारा हुआ बढ़ते क्रम या फिर छोटे से बड़ा संख्या। इसमें क्या है? 555, 333, 444, 111। सबसे पहले ये आएगा 111, 333, 444, 555। इस प्रकार लिख लेना है। चलिए, इसी का दूसरा प्रश्न है कि संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, यानी बड़े से छोटा। इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 88। 88 को लिख देंगे। अब आपको 88 को ऐसे ढक देना है उंगली से। अब देखना कि आपको इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी कौन है? 78, 56 और 65 में 78 है, 78 को भी यहाँ लिख लेंगे। अब ऐसे आपको इन दोनों को ऐसे पेंसिल से ढक देना है। अब 56 और 65, इन दोनों में से सबसे छोटी कौन है? इन दोनों में से सबसे छोटी 56 है, बड़ी 65 है, तो 65 को लिखेंगे और लास्ट में 56 को। इस प्रकार लिख लेना है। तो हमने इसी प्रकार सभी प्रश्नों को बनाया है, आप यहाँ से देख के नोट कर लीजिए। खा प्रश्न में है 174, 94, 156, 82। तो सबसे पहले होगा 156, फिर यहाँ पे 156 नहीं होगा, यहाँ पे सबसे पहले होगा 174। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे सबसे पहले होगा 174, 174, फिर होगा 156। ठीक है, यहाँ पे सुधार लीजिए, 174, फिर होगा 156, फिर होगा यहाँ पे 94 और फिर होगा 82। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसे सुधार लीजिए। 156, सबसे पहले 174, फिर 156, फिर 94, फिर 82। इसी प्रकार तीसरा दे रखा है 638, 514, 784, 376। तो सबसे पहले होगा 784, फिर 638, फिर 514 और लास्ट में 376। घा है 555, 389, 661, 278। तो इसको करेंगे, पहले लिखेंगे 661, फिर 555, फिर 389 और फिर लास्ट में 278। ये आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न में है निम्नलिखित संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्या लिखिए। बाद वाली संख्या है, उसके बाद कौन सी संख्या आती है? जैसे 376, 376 के बाद क्या होता है? 376 के बाद होता है 377, तो 377 लिखेंगे। 106, 106 के बाद 106, फिर 6 के बाद क्या होता है? 7 होता है, तो 107 लिख देंगे। 515, 515 के बाद क्या होता है? 516, तो 516 लिखेंगे। 438 के बाद 439, 499 के बाद 500, तो 500 लिख लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले वाली संख्या लिखिए। जैसे यहाँ है 60, 60 के पहले होता है 59। 100, 100 के पहले क्या होता है? एक यहाँ पे 60 के पहले 59। खा प्रश्न है 528, 528 के पहले क्या होगा? 527। 100, 100 के पहले क्या होगा? 100 के पहले होगा 99।
435, 435 के पहले क्या होगा, कैसे ध्यान रखना है बच्चों कि पहले क्या होगा। देखिए आपको 435, सीधा आप ध्यान रखो 35 के पहले क्या होता है, 35 के पहले होता है 34, तो 434 होगा, है ना। 367, तो 300 तो हो जाएगा, 67 के पहले क्या होता है 66, यानी 366। 430, 30 के पहले क्या होता है 29, तो सॉरी 630, 630 यानी 30 के पहले 29, तो 629 ऐसे लिख लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच वाली संख्या लिखिए। बीच वाली संख्या यानी यहाँ 76 है तो इसके बाद वाली संख्या लिखिए 77। तो 364, 364 के बाद क्या होगा 365, उसके बाद 366 यहाँ लिख रखा है। 148, 148 के बाद 149, फिर 150। 428, 428 के बाद क्या होता है 429, फिर 430 हो गया। 249, 249 के बाद क्या होगा 250, 251 लिख रखा है। 528, 528 के बाद क्या होगा 529, 530 यहाँ पे लिख रखा है। तो उसके बाद वाली संख्या लिखना है बच्चों, आपको यह फिल कर लीजिए। नीचे है, नीचे दी गई अंकों से दो अंकों की दो दो संख्याएं बनाइए। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले 4 6 है, तो क्या किया है कि इसे हम जो बीच में कॉमा है उसे हटाकर एक साथ लिख दिया गया, अंकों को एक साथ लिख दिया गया, तो क्या हो गया 4 6 46। अब इसी अंक को उलट दिया गया, 6 यहाँ पे लास्ट में है, 6 को पहले लिख दिए, 4 को बाद में। इसी प्रकार हम सारे प्रश्नों को बनाएंगे। देखिए 5 7 एक साथ लिख देंगे 57 हो जाएगा। फिर इसी अंक को उलट देंगे, पहले लिख देंगे 7, फिर लिख देंगे 5, 75 हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है। 6 9, ठीक है 69, 69 लिखेंगे। फिर इसी अंक को उलट दीजिए, पहले लीजिए 9, फिर 6 96। 4 9, 4 9 को एक साथ लिखेंगे 49 हो जाएगा। फिर इसी अंक को उलट देंगे, 9 4 94 हो जाएगा। 1 5 15, 15 होगा, तो 15 लिखेंगे और इसी अंक को उलट देंगे, 5 पहले लिख देंगे, एक बाद में, 51 हो जाएगा। 8 7 87 हो गया, इसी अंक को उलट देंगे तो 7 8 78 हो गया। ऐसे लिख लेना, ये तो काफ़ी इजी है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं से बनने वाली सभी 3 अंकी संख्याएं लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पे संख्या, यहाँ पे दी गई है कुछ संख्याएं और इन संख्याएं से हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, यानी इन तीनों को एक साथ लिखना है और इस प्रकार लिखना है कि इतनी सारी संख्या यानी 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं बन जाएं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं किस प्रकार के लिख रखा है। 123 यानी 123 सीधा लिख दिया, 1 2 3। फिर देखिए 132 यानी 1 3 को लिखे, फिर 2 को लिख दिए। आगे पीछे संख्याओं को लिखा है 213 231 312 और 321। तो संख्याओं को आगे पीछे लिखकर बहुत 3 अंकों की इतनी सारी संख्याएं बनाई गई है। हमारे पास है 2 4 5, तो इससे हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो एक साथ लिखेंगे 245, फिर लिखेंगे 254, यानी पहले हमने 2 को आगे लिखा, फिर 4 5 ऐसे लिख दिया, फिर 5 4, तो 2 संख्या में बनी। फिर 4 को आगे लिखेंगे 4 5 2, फिर हम क्या करेंगे 2 को यहाँ लिख देंगे और 5 को बाद में, यानी 4 2 5। इसी प्रकार 5 4 2 और 5 2 4, तो संख्याएं क्या बनी 245 254 452 425 442 और 542 और 524। एक साथ 9, तो इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे 1 7 9 1 9 7 9 7 1 189 179 197 971 917 719 और 791। तो इस प्रकार संख्याएं बनेगी, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे 458, फिर बनेगी 485, फिर बनेगी 854, फिर होगा 845, फिर 584 और 548। घा में बना लिया हमने, अब अंगा में बनाएंगे 209 902 290 920। तो यहाँ पे कुल 4 ही अंकों की संख्या, 4 ही संख्या बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में 0 है। ठीक है, 0 को अगर आगे लिख देंगे तो वह 2 अंकों की संख्या फिर बनेगी, लेकिन यहाँ लिख रखा है कि 3 अंकीय संख्याएं लिखनी है।
ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए बच्चा। अगला प्रश्न करेंगे अब अगला प्रश्न दे रखा है सभी चिन्ह यहाँ पे लगाइए कि कौन बड़ा है, बराबर है या फिर यहाँ पे कौन छोटा है। तो देखिए सबसे पहले चिन्ह को समझ लीजिए। चिन्ह क्या होता है कि यहाँ पे जो दे रखा है जिधर का मुंह खुला हुआ होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है चोंच जैसा और इसका मुंह इधर खुला है इधर बंद है। तो खुला का अर्थ होता है कि यह बोल रहा है 603 इससे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, और यह 603 305 से बड़ा होता है, यानी जिधर होगा खुला मुंह वह संख्या बड़ी, जिधर होगा बंद मुंह वह संख्या छोटी होगा। तो देखिए 435 485 दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है 485, तो इसका मुंह खुला होगा इसका मुंह बंद होगा ऐसे करके। अब सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इधर बनेगी। तो देखिए यहाँ पे 856 857 बड़ा होगा, 553 554 तो 554 बड़ा होगा, 387 487 इसमें इधर मुंह बड़ा होगा 487 बड़ा है, 557 675 तो 675 बड़ा होगा, फिर 212 221 बड़ा होगा, 500 और 503 तो 503 बड़ा होगा। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा बराबर है। देखिए यहाँ पे 608 यहाँ भी 608 यानी ये दोनों बराबर है। अब कौन सा बराबर है यहाँ पे और देखना पड़ेगा, 504 504 ये भी बराबर है, फिर यहाँ पे 529 529 बराबर है। तो इतने सारे बराबर हैं। अब हमें जो बच गया उसका मुंह इधर होगा, यानी इस प्रकार इसका मुंह होगा। तो देखिए यहाँ पे बचा हुआ है 643 243 तो 643 बड़ा है, इधर होगा खुला मुंह इसका होगा बंद मुंह। फिर यहाँ पे है 200 देखिए 289 और 279 तो यहाँ पे कौन सा होगा 289 बड़ा होगा। तो ये आपको कर लेना है, ये काफ़ी इजी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ, आपको अपने मित्र को ये सुना देना है। आपके 2 मित्र होंगे या फिर देखिए आपका एक मित्र इस प्रश्न को बोलेगा, आपको इसका आंसर बता देना है। 199 के ठीक बाद कौन सी संख्या आती है, तो आपको बताना है 200। क्या बोलोगे 200। 359 के ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, 358। 450 के ठीक बाद कौन सी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे है 450 के बाद 451। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आता भी है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो होगा 999। 2 अंकों की पूछे तो इसमें 99, 4 अंकों की पूछे तो यहाँ पे एक और 9 लगा दो, 5 अंकों की पूछे तो एक और 9 लगा दो। ठीक है, जितना अंकों की पूछे आपको 9 की संख्या बढ़ानी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो होगा 100। यदि 4 अंकों की पूछे तो यहाँ पे एक और शून्य बढ़ा दो, 5 अंकों की पूछे तो यहाँ पे 2 शून्य और बढ़ा दो। ठीक है, 135 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 135 से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे पहले लिखेंगे 5 फिर 3 फिर 1 तो हो गया 531। 270 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो होगा 27, क्योंकि 27 ही सबसे छोटी संख्या बनेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिर्फ संख्या लिख रखी है, अगर यहाँ पे लिख रखा होता कि 3 अंकों की बनाइए तब हम लोग दूसरा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ संख्या दिख रखी है इसीलिए 27 लिखेंगे और यही सबसे छोटी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम या विषम पहचान कर खाली स्थान में लिखे। सम या विषम क्या होता है कि आप लोग जिसके जोड़े बना लो वो होगा सम और जिसके जोड़े नहीं बनेंगे वो होंगे विषम। जोड़े क्या होते हैं कि आप लोग उस चीज़ को बांटो तो आपको वह पूरा पूरा मिल जाए। जैसे आप लोग के पास 2 जूते हैं, है ना, 2 जूतों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जोड़ी जूते। तो आप लोग उसे बांटोगे तो 1 जूते और 1 जूते बढ़ जाएंगे। यदि आपके पास 3 जूते हो तो यदि आप बांटना चाहो 2 दोस्तों में 3 जूतों को कैसे बांटोगे, नहीं बांट पाएंगे, 1 जूता तो बच जाएगा। तो जिस चीज़ को पूरा पूरा बांट सको उसे बोलते हैं सम संख्या। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितने गुलाब हैं, 1 2 3 4 गुलाब हैं। इसे बांटना चाहेंगे तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 बढ़ जाएगा, तो यह जोड़ा में है। जोड़ा में है
तो सम संख्या, जो चीज़ जोड़े में है वो सम संख्या। इसमें 1 2 3 4 5, 5 इसे बांटना चाहेंगे तो दो बट जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ से जोड़े में नहीं है। यह कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। अब यहाँ पे कितनी मछलियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मछलियाँ हैं, 4 4 करके बांट सकते हैं, तो यह जोड़े में है सम संख्या। अब फूल है यहाँ पे है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बांटना चाहेंगे तो नहीं बटेगा, 5 5 बच जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा, तो यह जोड़े में नहीं है, यह होगा विषम संख्या। जो चीज़ जोड़े में है वो सम संख्या, जो चीज़ जोड़े में नहीं है विषम संख्या। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ बांटना चाहेंगे तो 4 4 करके बांट लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक दोस्त ले लिया और दूसरा दोस्त 8 ले लिया, 8 8 बच गया आराम से, 8 8 बट गया, एक भी नहीं बचा, तो क्या हो गया? यह चीज़ जोड़े में है, लिखेंगे जोड़े में है सम संख्या। कितने तोते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तोते हैं। देखिए इसका दोस्त है, इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, इसका कोई दोस्त नहीं है। यदि इसका एक और दोस्त होता तब तो यह खुशी रहता, तो यह जोड़े में नहीं है, जोड़े में नहीं है तो विषम संख्या। इसमें यह जोड़ा है, यह जोड़ा है, यह जोड़ा, यह जोड़ा, लेकिन इसका कोई जोड़ा नहीं, इसका कोई दोस्त नहीं है, यानी यह भी जोड़े में नहीं है। क्या कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 है, तो 9 जोड़े में नहीं है, 9 एक विषम संख्या है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, और 10 यह किस में है? 10 जोड़े में है, तो जोड़े में है तो सम संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, जल्दी से कर लेंगे। सम संख्याओं वाले गोले में रंग भरिए। सम संख्या क्या होती है? जो जोड़े में होती है, यानी आप लोग देखो तो वो संख्या क्या आप लोग जोड़े बना सकते हो, जैसे 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा में जो संख्या आती है वो संख्या सम होती है, और जो 2 का पहाड़ा में नहीं आती है वो होती है विषम संख्या। जैसे 2 का पहाड़ा में 12 आता है, 2 छक 12, तो 12 है सम संख्या। 2 का पहाड़ा में 16 आता है, 20 आता है, 6 आता है और 20 आता है, तो ये सभी सम संख्या है, तो इसे हमें घेरा कर देना है। 16 को घेरा कर देंगे, 20 को घेरा कर देंगे, फिर 6 को घेरा कर देंगे और 20 को ऐसे घेरा कर देंगे। 2 का पहाड़ा में 13 7 17 25 29 ये नहीं आता है। अब विषम संख्याओं वाले गोले में रंग भरिए। जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है उसमें रंग भरना है। जैसे 2 का पहाड़ा में 6 आता है, 8 भी आता है, 2 चौके 8, फिर यहाँ 28, 28 भी 2 का पहाड़ा में आएगा, 14 दूनी 28 है ना, 14 से गुना करेंगे तो। फिर यहाँ पे देखिए 7 नहीं आता है, ना ही 9 आता है, 25 29 31 35 ये सब नहीं आता है, ये सबको हम लोग रंग कर देंगे। 7 को रंग करिए इसे, फिर 7 के बाद आप लोग रंग कीजिए 9 को, फिर 25 को, फिर 29 को, फिर 31 को, फिर 35 को, ऐसे रंग कर लेना है। ये काफ़ी इजी है, आपको रंग कर लेना है अच्छे से। अगला प्रश्न करेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, किस संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। सबसे पहले यहाँ 273, तो देखिए 2 लिखें, 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 2, 2 अंक है तो 2 शून्य, प्लस 7, 7 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य, प्लस 3, यानी 2 सैकड़ा 7 दहाई 3 इकाई, इसी प्रकार हमें लिखना है। यानी शुरू के अंक को लिखिए 2 शून्य, बीच वाले संख्या को लिखिए यहाँ पे और 1 शून्य, और लास्ट में अंतिम वाली संख्या को लिखिए और 1 भी शून्य नहीं। देखिए 3 2 शून्य प्लस 0 0 प्लस 1 546, यानी 5 2 शून्य 6 1 शून्य और 1, ऐसे लिख लेना है। 470, तो 4 लिखेंगे, 2 शून्य 7 1 शून्य और 0। 584, तो 5 2 शून्य 8 शून्य और 4, 809, यानी 8 0 0 प्लस 0 0 प्लस 9, इस प्रकार लिख लेना है विस्तारित रूप, ये भी ईजी है। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, विस्तारित रूप को संख्याक में लिखिए। संख्याक का अर्थ है कि आप लोग इसे एक साथ लिखिए, जैसे 400 प्लस 30 प्लस 35, तो सबसे पहली वाली संख्या को लिख दिया गया। जैसे यहाँ से 4 लिखा, यहाँ से 3 लिखा, यहाँ से 5,
435 हो गया। जो शुरू में अंक है उसे लिखना है, यहाँ से 4 3 5 435। यहाँ शुरू में कितना है 3, यहाँ कितना है 8 और यहाँ कितना है 2। तो शुरू वाले अंक को लिखिए 3 8 2 एक साथ लिख देंगे। इसका शुरू में है 8, इसका शुरू में 5, इसका शुरू में 1, तो 8 5 1 एक साथ लिख देंगे। इसका शुरू में है 5, इसका शुरू में है 9, इसका शुरू में है 9 एक साथ लिख देंगे। 7 6 3 ऐसे एक साथ लिख देना है। तो ये इजी है, कर लीजिए आप लोग जल्दी से। अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न में है बताइए कितने, यानी इन संख्याओं को हमें एक साथ जोड़ना है मौखिक रूप से और बताना है। तो सबसे पहले आप लोग दुकान जाते हो तो आप लोग मौखिक रूप से गिनते हो, जैसे 5 रुपये का बिस्किट और 5 रुपये के कुरकुरे, तो 5 और 5 10 रुपये। इसी प्रकार हमें कुछ ज़्यादा जोड़ना है, जैसे 900 प्लस 20 रुपये, 900 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 9 रुपये। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इधर वाली संख्या को जोड़ो। 20 और 9 कितना हुआ, 20 और 9 20 और 9 29 होते हैं। तो 29 और 9 तो 900 और 29 कितने हो गए 929। यहाँ पे है 500 10 और 1, तो 10 और 1 11 और इधर 500 511 हो गए। 490 और 2 92 492। 110 और 5 110 और 5 15 115। 280 और 7 87, तो 287 ऐसे लिख लेना। लिख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है संख्याओं के क्रम को आगे बढ़ाइए। तो 305 306 307 308 309, फिर क्या होगा 310, फिर 311, फिर 312। अब यहाँ 523 522, देखिए यहाँ पे कम हो रहा है। 23 से 22 जाएंगे तो कम हो रहा है, एक घटाते जा रहे हैं। अब 22 में से एक घटाएंगे तो 21 आएगा, फिर 21 में से एक घटाएंगे तो 20 आएगा। शुरू में 5 लगा देना है। तो 520 500 सॉरी यहाँ पे 521 520 519 518 517 516। तीसरा है 478 489, तो फिर होगा 480, है ना। 480 81 82 480 481 482 483 484 485। फिर यहाँ पे 781 782, फिर क्या होगा 783 784 785 786 787 788। चलिए अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न यहाँ पे है बच्चों आपके सामने, एक बस का चित्र होगा, उसमें बहुत सारे बच्चे पंक्ति वक्त बस में जा रहे होंगे। आपको उनका क्रम देखना है और उसी से प्रश्न है। चित्र देखकर बताइए कि बस के निकट पंक्ति के पहले स्थान पर कौन खड़ा है। तो कौन खड़ा है उसका नाम लिख रखा है, लिखेंगे हम लोग पिंकू। सबसे पहले कौन है, पिंकू है। नाजिया किस स्थान पर है, नाजिया को गिरिए, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, वेरी गुड, छठे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर जोसेफ है। अब बच्चों को क्रम में लिखिए। पहले स्थान पर कौन है, पिंकू। दूसरे उसके बाद पाँचवें पे पहले स्थान पे है पिंकू, चौथे पे अंशु, दूसरा पे जोसेफ, पाँचवें पे बुधनी, छठा पे नाजिया, सातवां में कुलदीप और तीसरा में अजय। ये आप लोग चीज़ को किताब से भी देख कर लिख सकते हो और यहाँ से भी देख कर के लिख सकते हैं। तो ये था आपके प्रश्न उत्तर पाठ 2 के पाठ 2 समाप्त हुआ। बताइए आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 3 को प्रारंभ। पार्ट 3 का नाम है जोड़, उसे भी अच्छे से करेंगे। थैंक यू बच्चों।